ओके, द नेक्स्ट इज़ हमारे पास था विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल, तो इसको भी याद रख लो कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्पीशी के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है। राइट एट्रियम इन्फाक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास क्या है, पेक्टिनेट मसल्स, ठीक है, राइट एट्रियम जो है वो पेक्टिनेट मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इन एल्कोहलिक पेशेंट्स टीटो हेपेटाइटिस डिवेलप्स ड्यू टू, तो इट इज़ ड्यू टू एसिड एल्डिहाइड, क्लियर, एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ विच, तो इंक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है, जब भी ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन का जो हमारे पास जो प्रोटीन की वजह से होता है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्लाज्मा फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्लियर। जबकि बच्चों लिम्फेटिक फ्लो इंक्रीज़ कब होगा, जब हाइड्रोस्टैटिक ज़्यादा होगा और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। अगला हमारे पास है पर्सन इज़ डिहाइड्रेटेड फॉर 24 आवर्स व्हाट विल अकर, तो ये हमारे पास क्या, इंक्रीज परमिएबिलिटी थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो 24 आवर्स तक पर्सन डिहाइड्रेटेड है तो परमिएबिलिटी थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स विल इंक्रीज। 165 का किसने पूछा है बच्चे मुझसे, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो, तो इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है ना। क्या हुआ, जब भी हमारे पास प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की वजह से होता है, नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, लिम्फेटिक फ़्लो को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। जबकि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, वॉल्स पे बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फ़्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है, मैं आपको याद करवाती हूँ कि ये जो हमारे पास है कि इंक्रीज़ ऑन्कोटिक, ठीक है, ऑन्कोटिक या फिर प्रोटीन्स की वजह से ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास फ़्लो को डिक्रीज़ कर देगा। जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास लिम्फेटिक फ़्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है हमारे पास 166 में क्या नहीं होना चाहिए पूछा है आपने कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, अ पर्सन इज़ डिहाइड्रेटेड फॉर 24 आवर्स, तो वो हमारे पास है इंक्रीज परमिएबिलिटी थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है वो कहाँ पे जाके एक्ट करता है, कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पे जाके एक्ट करता है, कल पढ़ के आए हैं। इन दो चीज़ों का अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो इस एमसीक्यू को आप कभी भी गलत नहीं करोगे। यस, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपना काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगला बच्चों एक्सीलेंट, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट कर रहा है, यूरिन की कंसनट्रेशन कॉज करेगा, ठीक है। और जो कि एल्डोस्टेरोन है वो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। ये भी आपने हाई यील्ड पे लिख के मुझे सबमिट करवाना है। अच्छा, थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, वो इसलिए कि मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद होने वाला है, ठीक है। After gunshot injury to the lower back, a patient has loss of contralateral pain sensation and intact temperature sensation. What is the likely diagnosis? किस लेवल पे डायग्नोसिस है, तो ये हमारे पास है कि सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1, ठीक है। ओके, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फिर हमारे पास है फिर कॉर्टिक CCD किसके लिए लिखा है आपने, अगला तो है कलेक्टिंग डक्ट, CCD स्टैंड्स फॉर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट है कोई, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और आखिर में है कि कलेक्टिंग डक्ट, ठीक हो गया, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का एक्शन, ठीक है डॉक्टर जोया, आप इसको भी हाई यील्ड पॉइंट्स पे लिख के ना सबमिट करवाइएगा, ठीक है। एक्सीलेंट, द नेक्स्ट वन इज 62 ईयर्स ओल्ड पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, और विद डिस्निया और ऑर्थोपनिया, मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी एडिमा इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा का क्या मैकेनिज्म होता है, तो इट इज़ इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। GFR डिक्रीज बाय इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो GFR डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। अगला हमारे पास है कि 170 गॉबलेट सेल्स कन्वर्टेड इनटू क्लारा सेल्स एट द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्लारा सेल्स मौजूद हैं।
डेप्सोन गिवन टू अ लेडी फॉर एरेथमा नोडोसम, ठीक है। नाउ शी हैज़ डिक्रीज हीमोग्लोबिन, MCV इज़ बहुत ज़्यादा, रेटिक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द कॉज, तो ये ड्रग इंड्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। डेप्सोन ने क्या किया है, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन कर दी है, उसकी वजह से रेटिक्स काउंट इंक्रीज़ है और मेगैलोसाइटिक सेल्स मौजूद है, ठीक है, बड़े बड़े। अ सिंगल फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कॉजिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ओल्ड पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बाई। तो इस पेशेंट के अंदर क्या है, टर्बुलेंस ब्लड फ्लो। हमेशा याद रखो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ओल्ड पेशेंट के अंदर क्यों होता है, टर्बुलेंस ब्लड फ्लो की वजह से। नॉर्मली तो हमारे पास ब्लड बहुत स्मूथली जा रहा होता है, ओल्ड पेशेंट के अंदर क्या है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है जो कि थ्रोम्बाई कॉज करेगा, ठीक है। अच्छा, इन 8 to 20 वीक्स ऑफ ऊगोनिया डेवलपमेंट व्हाट विल हैपन, तो ये हमारे पास है माइटोटिक्स डिवीजन स्टार्ट्स 8 to 20 वीक्स ऑफ ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया डेवलपमेंट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला है फीमेल रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ एक्स-रे शोज डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट ग्रैन्युलोमा विच हैज़ एपिथेलॉइड सेल्स, द डायग्नोसिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर एपिथेलॉइड सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे पास चेस्ट में नज़र आ रहा है ग्रैन्युलोमा भी मौजूद है, क्लियर। तो इट इज़ वेरी इजी। अगला हमारे पास है फ्यू फैमिली मेम्बर्स हैव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ and now they have to confirm it is autosomal dominant polycystic kidney disease in some other members before appearing in the cyst. What investigation should be done, तो ये हमारे पास क्या DNA सीक्वेंसिंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फैमिली में तो रन नहीं कर रहा। सिंपैथेटिक अल्फा एड्रीनर्जी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सिंपैथेटिक अल्फा एड्रीनर्जिक है, तो ये क्या कॉज करेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, क्लियर। अब देखो सिंपैथेटिक अल्फा क्या कॉज करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है और हमारे पास प्यूपिलरी डायलिटेशन या मिड्रिएसिस कॉज कर रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास सिंपैथेटिक बीटा क्या करता है, हार्ट की एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज हार्ट रेट कॉज करता है, क्लियर। जबकि सिंपैथेटिक जो है हमारे पास M रिसेप्टर्स पे जाके अगर एक्ट करेगा तो क्या कॉज करेगा कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, नियर विजन में हेल्प करता है। ये बात समझ आ गई कि दोबारा समझाऊं? फील फ्री टू आस्क। आ गई ये समझ बच्चों? आपको पता है ना कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि सिंपैथेटिक में प्यूपिल डायलेटेड हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, विच सेल्स फ्रॉम द डर्मिस विच डाइजेस्ट मोबाइल एंड कैरी टू द लिम्फ, तो ये हमारे पास कौन से बेजल सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क्स अगेंस्ट ये इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, ठीक है। 64 years old male patient became disabled and confined to wheelchair, then he got fever and bilateral inspiratory rales, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस है, क्लियर। टेस्ट दैट रूल्स आउट फॉल्स नेगेटिव, तो ये हमारे पास कौन सा सेंसिटिविटी है, क्लियर। मीन इन लार्ज सैंपल ये क्या करता है कि रिप्रेजेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज सैंपल के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। गुड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट इज़ पॉसिबल बाय गुड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला हमारे पास विच हार्मोन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, तो हमारे पास कॉर्टिसोल इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस या फिर इंजरी। विच हार्मोन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो ये हमारे पास क्या इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है। राइट आफ्टर ईटिंग फूड या डिनर, तो हमारे पास इंसुलिन रिलीज होता है जो इन सबको स्टोर कर रहा है। कार्बरगोलिन डिक्रीज प्रोलैक्टिन बाय एक्टिंग ऑन, ये करता है हमारे पास D2 एगोनिस्ट पे जाके एक्ट करता है और प्रोलैक्टिन को डिक्रीज़ करता है। व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो इसको याद कर लो, ये हमारे पास है 28 लीटर्स, ठीक है। हेलोथेन इज़ गिवन एज अ जनरल एनेस्थेटिक एंड पुअर एनाल्जेसिक, व्हाट शुड बी एडिड फॉर बेटर एनाल्जेसिया इफेक्ट ऑफ हेलोथीन, तो हेलोथीन के साथ निट्रिक ऑक्साइड ऐड कर दो, ठीक है। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। अगला हमारे पास है रिगार्डिंग वार्मथ रिसेप्टर, इट इज़ ट्रू, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हैंड्स, क्लियर। 38 हमारे पास है, नहीं सॉरी 190th हमारे पास है कि 38 वीक प्रेग्नेंट फीमेल वुमेन विजिटेड हर फैमिली इन अ रिमोट एरिया, ठीक है, रिमोट एरिया है। नाउ शी हैज डेवलप्ड जॉन्डिस सडनली हेपेटाइटिस मोस्ट लाइकली प्रेवलेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन, तो जब भी हमारे पास रिमोट एरिया की हिस्ट्री होगी आप करोगे हेपेटाइटिस ई, क्लियर है। रिमोट एरिया जब भी गिवन होगा तो हेपेटाइटिस ई करोगे, क्लियर।
अदरवाइज़ जो कॉमन प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। और ये हेपेटाइटिस जो ए है फीको ओरल रूट से फैलता है, क्लियर है। जो मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस है ना वो है हमारे पास डी, ठीक है। अगला है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आर फाउंड इन द सीक्रेशन इज़ द IgA, ठीक है। सीक्रेशंस के अंदर IgA मौजूद होता है। व्हाट टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वॉर्म इन्फेस्टेशन, तो वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर क्या हो जाती है, इओसिनोफेलिया हो जाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, तो वो तो प्लेसेंटा से निकलता है, ठीक है, समझ आए। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास अर्ली ट्राइमेस्टर में निकल रहा होता है। अगला हमारे पास है मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, तो वो हमारे पास क्या है जी, लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड, क्लियर। अगला है सीक्वेस्ट्रियल ट्रायल ट्रू इज, तो वो क्या है, सिंगल बाइंड स्टडी डजेंट नो द आइदर द सब्जेक्ट ड्रग और द प्लेसिबो गिवन, तो सिंगल ब्लाइंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि जिसको हम लोग दे रहे होते हैं उसको नहीं पता होता कि ड्रग है कि प्लेसिबो है, क्लियर। अगला हमारे पास है लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द टू, तो इट इज़ इन्फेक्शन एंड नियोप्लेजिया, क्लियर। आर यू गाइज डन।